जैसा कि इस चैनल पर हमने ऑलरेडी टॉप 5 अंडररेटेड विलन्स की बात की थी, टर्न्स आउट कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन विलन्स की लिस्ट अभी बहुत लंबी है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज की इस वीडियो में इनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल के दीपक। Marvel indeed used their heroes really well, except in some cases, but villains के मामले में पासा हमेशा उल्टा ही गिरता हुआ दिखा है। जहां कुछ एक विलन्स को छोड़कर मोस्टली विलन्स की स्टोरीज को डिलीवर करने में मार्वल ने काफी ब्लंडर ही क्रिएट किया है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक एंड आई एम फ्रॉम डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में अलोंग विद गमोको आई विल बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ टॉप 10 villains that Marvel wasted in their cinematic universe. So now, all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it. नंबर 10, एमिल ब्लॉन्स्की। एमिल ब्लॉन्स्की एज अबॉमिनेशन, हमने उसे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर हल्क को एक बहुत कड़ी टक्कर देते हुए देखा था, लेकिन डिस्पाइट बीइंग एज पावरफुल एज हल्क, इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं पर भी दोबारा दिखाया ही नहीं गया, बस यहाँ पर 2-4 हिंट्स और रेफरेंसेस के अलावा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मार्वल स्टूडियोज के पास हल्क के अलावा उससे जुड़े हुए और भी कैरेक्टर्स को यूज करने के राइट्स लंबे समय तक उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल द लीडर की तरह ही इसका भी सिमिलर केस था। लेकिन मेरे हिसाब से इतने बड़े सुपर विलन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में छुपा के रखना एक अच्छी चीज नहीं थी। और मेरे हिसाब से एज ऑफ अल्ट्रॉन और सिविल वॉर जैसे बहुत सारे मोमेंट थे जहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की को वापस लाया जा सकता था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शी हल्क की सीरीज इस कैरेक्टर को और भी अच्छे तरीके से डेवलप करे। नंबर 9, एब्जॉर्बिंग मैन। इफ यू एवर सीन बेन 10 तो केविन 11 को तो आप जानते ही होंगे, और जैसी उसकी पावर्स थी, इतनी इंप्रेसिव पावर्स और किसी सुपर हीरोज के यूनिवर्स में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड फॉर द फैक्ट मार्वल के अंदर भी ऐसा एक कैरेक्टर है जो किसी भी मटेरियल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट कर सकता है जिसे भी वो टच करे, और उस कैरेक्टर का नाम है क्रशर क्रील, जिसको एब्जॉर्बिंग मैन नाम से भी जाना जाता है। इन द कॉमिक्स वो अपनी इन पावर्स की मदद से हल्क और थोर जैसे कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे चुका है। इवन हल्क के साथ तो उसकी कुछ बैटल्स काफी रिमार्केबल भी हैं। लेकिन मार्वल के टीवी शो एजेंट्स ऑफ शील्ड के अंदर क्रशर क्रील एक रीअकरिंग विलन के तौर पर दिखता था, जो बार बार अपीयर होता रहता था उस शो के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो एक छोटे मोटे गुंडे की तरह ही नजर आया, और क्योंकि वो मार्वल के ABC टीवी शो का पार्ट रह चुका है तो शायद ही फिर कभी उसे मार्वल यूज करे। बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि मार्वल अपने टीवी शोज को MCU से कितना कनेक्टेड रखना चाहता है, एब्जॉर्बिंग मैन माइट अपीयर अगेन इन एनी ऑफ द डिज्नी प्लस शोज। नंबर 8, द मैंडरिन। हम यहाँ पर आल्ड्रिच किलियन की ट्रेविस स्लेटरी वाले आयरन मैन 3 के मैंडरिन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शैंग-ची में दिखे हुए द मैंडरिन यानी वेनवू की, जो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 10 रिंग्स का एक बहुत लंबे समय से लीडर था, और कॉमिक बुक के अंदर ये आयरन मैन का सबसे बड़ा एडवर्सरी है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जब तक आयरन मैन जिंदा था तब तक उसका और आयरन मैन का सामना बिल्कुल हुआ ही नहीं। चलिए इस बात को माफ कर सकते हैं, और कॉमिक बुक से हट के उसकी 10 रिंग्स के पावर को मूवी के अंदर चेंज कर दिया गया, वो भी माफ कर सकते हैं। लेकिन कॉमिक बुक के इतने इंपॉर्टेंट और इतने खतरनाक विलन को पहली बार में इंट्रोड्यूस करके तुरंत खत्म कर देना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह का उसका क्रिमिनल नेटवर्क था, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज को बहुत आराम से यूज किया जा सकता था, और पॉसिबली यहाँ पर शैंग-ची उसके खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता। नंबर 7, अल्ट्रॉन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट डिवाइसिव विलन्स में से एक था अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम मार्वल के बड़े बड़े विलन्स के साथ लिया जाता है। ही इज इवन कंपेयर्ड टू थैनोस एंड कैंग द कॉन्करर, क्योंकि अल्ट्रॉन ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि काउंटलेस टाइम्स अवेंजर्स के लिए मुश्किलें खड़ी करी हैं, और इन्हीं रीजन से वो एक काफी फियरसम कैरेक्टर रहा है। बट एज मैनी फैंस फील, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं किया, ना ही वो एक विलन के तौर पर एक डर पैदा करने वाले कैरेक्टर के तौर पर, और ना ही किसी बड़े थ्रेट की तरह नजर आया। वट एवर ही वॉज, बट ही वॉज नॉट एन अवेंजर्स लेवल थ्रेट। और अल्ट्रॉन का असली मजा तो व्हाट इफ के अंदर ही आया था। अब क्योंकि मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं और व्हाट इफ से हम ये जान चुके हैं कि अल्ट्रॉन कितना खतरनाक विलन है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे चलकर अल्ट्रॉन का खतरा अगर फिर से और अच्छे तरीके से दिखाया जाए, देन दैट विल बी प्राइसलेस। नंबर 6, ग्रैंड मास्टर। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ग्रैंड मास्टर एक सुपर विलन नहीं है, बल्कि ओरिजिनली नोन एन द्विगास्त एक ऐसा इमॉर्टल बीइंग है
जिसका मौत और जिंदगी दोनों पर काबू है। साथ ही साथ ये सुपर एबिलिटीज को पोजेस करने वाला बीइंग एक्चुअली मल्टीवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है। और तो और इसने और कलेक्टर ने एक साथ मिलकर यहाँ पर मार्वल का फेमस द कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस भी करवाया था। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर रैग्नारॉक में टाइका वाइटिटी ने इस कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ कॉमेडिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया। अब जैसा कि एमसीयू में आने वाले फ्यूचर की सीक्रेट वॉर्स की इवेंट का फॉरशैडो चालू हो चुका है और ऐसे में अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बैटल वर्ल्ड जैसा कुछ देखने को मिलेगा तो शायद यहाँ पर बहुत अच्छा मौका हो सकता था ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर को सुपर हीरोज और सुपर विलेंस के कॉम्पिटिशंस को ऑर्गेनाइज करते हुए देखने का। अब बस यहाँ पर देखना ही होगा कि क्या कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन कैरेक्टर्स के इस तरह के रूट्स को एक्सप्लोर करेगा भी या नहीं। नंबर 5 क्रॉसबोन्स। अगर आपको पनिशर और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स पसंद आए हैं तो क्रॉसबोन इज अ कैरेक्टर दैट यू वुड हैव डेफिनेटली लव्ड। हालांकि अगर डेयरडेविल और पनिशर को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में यूज किया जाता तो शायद उन्हें भी इतना ब्रूटल ना दिखाया जाता। और मे बी यही रीजन था कि जब क्रॉसबोन्स हमें विंटर सोल्जर मूवी के अंदर दिखा, ही वॉजंट एज ब्रूटल एज ही शुड हैव बीन। कॉमिक्स में 90s और 2000s के अंदर कैप्टन अमेरिका के मोस्ट रूथलेस ओपोनेंट्स में से एक था क्रॉसबोन्स और मूवीज में भी वो कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट विंटर सोल्जर और सिविल वॉर दोनों मूवीज के अंदर ही देखने को मिला। मूवीज के अंदर भले ही इसे फैल्कन के टक्कर का कैरेक्टर दिखाया गया बट दीज मूवीज नेवर शोकेस्ड कि ब्रूटैलिटी के अंदर क्रॉसबोन्स कितना खतरनाक हो सकता है। सिविल वॉर के अंदर उसे अपना क्रॉसबोन्स वाला लुक वील्ड करने का मौका तो मिला बट ही नेवर गॉट द चांस टू प्रूव हाउ कोल्ड ब्लडेड मर्सनरी ही वॉज। नंबर 4 डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज के वन ऑफ द बिगेस्ट एंटेगनिस्ट यानी डोरमामू को हमें पहले ही मूवी के अंदर टीज किया गया था और यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे टाइम लूप में फंसाकर अर्थ और उसकी रियलिटी को बचाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑनेस्टली कहा जाए तो कॉमिक के हिसाब से यहाँ पर डोरमामू को बहुत ही सस्ते में निपटाया गया है क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर डोरमामू एक्चुअली ओडिन और ज़्यूस जैसे एल्डर गॉड्स की बराबरी करता है। साथ ही साथ वो मार्वल की सबसे पावरफुल बीइंग यानी इटर्निटी पर भी हमला करने की हिम्मत कर चुका है। ऐसे में इस बात को तो माना जा सकता है कि जैसा कि डोरमामू ने डॉक्टर स्ट्रेंज से वादा किया था वो धरती पर हमला नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एज अ विलन ये चीज थोड़ी हजम नहीं होती है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर डोरमामू के कैरेक्टर को सेट करने का बहुत अच्छा मौका डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो सकती थी, जहाँ पर ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी रियलिटी में थे और ना ही उनके पास उनका अपना खुद का टाइम स्टोन था। ऐसे में इस मूवी के अंदर डोरमामू का भी एक थ्रेट बहुत बेहतरीन हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उसके डार्क डायमेंशन का कैमियो क्लिया के थ्रू हमें देखने को मिला है। नंबर 3 मैलेकिथ। ग्रेट सोर्सरी पावर्स को होल्ड करने के साथ साथ डार्क एल्व्स का लीडर होने तक मैलेकिथ एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट ही टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट अंडरवेलमिंग विलन्स इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस ना ही लैंग्वेज समझ आई उसकी ऑडियंस को और ना ही उसने ऐसा कुछ किया कि ऑडियंस के ऊपर उसका मेमोरेबल इंप्रेशन छूटे। ही वॉज जस्ट अ जेनेरिक विलन हु वांटेड टू डू बैड थिंग्स, जस्ट इट। पूरी दुनिया को अंधेरे में ले जाना उसका गोल था। क्यों, क्या करेगा ऐसा करके, और अगर ऐसा कर भी दिया तो उसका फायदा क्या होगा। देयर वॉज लिटरली नो डेप्थ इन हिज कैरेक्टर। इट वॉज काइंड ऑफ अ शेम बिकॉज मैलेकिथ कॉमिक्स में अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से थॉर और बाकी एस्कार्डियंस के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ा थ्रेट रहा है। नंबर 2 गॉर द गॉड बुचर। अब यहाँ पर इस कैरेक्टर ने कई सारे मार्वल फैंस को बहुत ज्यादा सैड किया है और यहाँ पर गलती इस कैरेक्टर की बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसके एक्टर क्रिश्चियन बेल की है जिन्होंने एक्चुअली अपना 100% इस कैरेक्टर को दिया, बल्कि यहाँ पर गलती मार्वल स्टूडियोज की है जिसने इस कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया और पहले ही मूवी के अंदर इसे ऑन स्क्रीन एक गॉड को मारते हुए दिखाते हुए ही चलता बना दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पर इस कैरेक्टर को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था इस कैरेक्टर को कुछ और गॉड्स को हंट करते हुए दिखाना। और बिहाइंड द सीन कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर गॉड द गॉड बुचर के और भी कई सारे सीन्स को फिल्म किया गया था जिसे फाइनल एडिटिंग में काट दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी, एक्सट्रीम और मूवी को बहुत लंबा कर रहा था। अब जाहिर सी बात है मूवी का फाइनल थिएट्रिकल कट भी किसी प्रकार से सेटिस्फाइंग नहीं था और ऐसे में 1 घंटे 59 मिनट के टोटल रन टाइम पर आधा 45 मिनट इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए और ऐड कर दिया जाता तो ये मूवी बहुत हद तक गौर के लिए कंप्लीट हो जाती, लेकिन सैडली ऐसा नहीं हो पाया। नंबर 1 बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर। शील्ड का एक क्लासिक विलन और हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर मार्वल मूवीज के अंदर एक माइनर एंटेगनिस्ट की तरह ही दिखाया गया है।
जिसे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हरा दिया गया। उसका बेसिक पर्पस उस मूवी के अंदर ऐसा ही नजर आया कि बस प्लॉट के लिए अवेंजर्स को लड़ने के लिए एक छोटा मोटा विलन चाहिए था और स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर के ओरिजिन के लिए उसे एक हेल्पिंग प्लॉट पॉइंट की तरह ही यूज किया गया। इट्स डिसअपॉइंटिंग कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्ली फेजेस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल था, बट स्टिल बैरन स्ट्रकर को उसकी इविल डूइंग्स दिखाने की जगह पर काफी लिमिटेड रखा गया। सो गाइस, ये थे टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड वेस्टेड विलेंस। एक्चुअली इस कोलैबोरेशन को मैं बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा था और आज फाइनली ये हो ही गया, जिसके लिए मैं डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। एंड यस, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने डीके डायनेमिक यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियो का लिंक आपको मेंशन किया है, तो हमारी तरफ से जाइए और अपना प्यार और सपोर्ट उन्हें भी दिखाइए। बाय द वे, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से विलेंस के बारे में जानते हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक अंडररेटेड हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।